नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। नववर्ष के अवसर पर आज बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से बार और बेंच का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बार के पूर्व अध्यक्ष सदस्य सुरेंद्र सिंह राठौड़ मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, तभी हम आम जनता को न्याय रूपी प्रसाद परोस सकेंगे। आहूजा ने युवा अधिवक्ताओं को प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि नए साल के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ें। न्यायाधीश कुंतल जैन ने केकड़ी बार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों व सामंजस्य से हम यहां न्यायिक कार्य सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके लगभग 3 साल का कार्यकाल बेहतरीन तरीके से बीता है। न्यायाधीश रमेश कुमार ने कहा कि यहां की बार का व्यवहार सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम पहले से बेहतरीन कार्य करेंगे। न्यायाधीश हिरल मीना ने भी बार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों में केकड़ी का नाम सदैव अव्वल नंबर पर लिया जाता है। यहां आने के बाद हकीकत देखने को मिली है। नवपदस्थापित न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य है, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग है और मेरे लिए ये खुशी की बात है जो मुझे केकड़ी में पदस्थापन मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। बार अध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि बार और बेंच के मधुर संबंधों से ही हम आमजन को न्याय दिलवा सकते हैं, जो न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की नसीहत दी। कार्यक्रम को ऊंचाइयां देते हुए अधिवक्ता सलीम गौरी व उनकी टीम के साथ ही अधिवक्ता रहीम गौरी और इमदाद अली ने जिंदा है इसलिए कि हमें तुमसे प्यार है गजल गाकर कार्यक्रम को रंगीन बना दिया तथा न्यायिक परिवार की वाहवाही बटोरी। अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने कविता के माध्यम से सबको बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बार की सामाजिक एवं कल्याण सचिव सानिया सेन ने मौसम की नजाकत पर कविता सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया तथा इसी दौरान सही व्यक्ति का साथ देने की घोषणा करने पर वहीं बेंच की ओर से न्यायाधीश कुंतल जैन द्वारा बताया गया कि अधिवक्ता का धर्म उसके मुवक्किल की ईमानदारी से पैरवी करना होता है, जो करना चाहिए। न्यायाधीश जैन द्वारा दिए गए वक्तव्य से कार्यक्रम को हंसी के फुलझड़ियों से सरोबार कर दिया। कार्यक्रम के दौरान चेतन धाभाई, सुरेंद्र सिंह राठौड़, मनोज आहूजा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष राम अवतार मीना, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, अब्दुल सलीम गौरी, नवल किशोर पारीक, गजराज सिंह कानावत, अर्जुन सिंह शक्तावत, सीताराम कुमावत, दशरथ सिंह कांडलोट, लोकेश शर्मा, महेंद्र चौधरी, अनुराग पांडे, मुरलीधर शर्मा, सांवर लाल चौधरी, नितिन जोशी, द्वारका प्रसाद पंचोली, शिव प्रसाद पाराशर, अशोक पालीवाल, विजेंद्र पाराशर, हनुमान शर्मा, शिव प्रताप सिंह राठौड़, आशा पारीक, भारती पोपटानी, योगेंद्र सिंह, सुनील जैन, कुश बागला, मुकेश शर्मा, हरिराम चौधरी, दिनेश पारीक, नरेंद्र लोधा, रवि शर्मा सहित मुंशीगण मौजूद रहे। ऐसे में ढूंढ लाना मौसम है आशिकाना। नज़ाकत और माहौल इजाज़त देती है अल्फाजों को कि वो सरे मजलिस, सरे महफिल उन अल्फाजों को किस अंदाज से बयां करे और सामईन सुनने वाले किस अंदाज से उसे सुने और उस पर किस तरह से ख्याल करें। मैं जब बाहर था तो हमारे इमदाद मियाँ कुछ शेर अर्ज कर रहे थे, बड़े अच्छे शेर थे वो। उसको अगर मैं इजाज़त दें तो मैं उसको तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इमदाद भी साथ देगा, अब्दुल रहीम वो भी साथ देंगे। जो पहले की तरह मैं कुछ पेश करना चाहूँगा। जिंदा है इसलिए कि हमें तुमसे प्यार है, जिंदा है इसलिए कि हमें तुमसे प्यार है, जिंदा है इसलिए कि हमें तुमसे प्यार है। जमाल यार के
नजर में मेरा सनम बेमिसाल है, मेरी नजर में मेरा सनम बेमिसाल है, मेरी नजर आहे मेरी नजर में, मेरी नजर आहा मेरी नजर में, मेरी नजर में मेरा सनम बेमिसाल है। मैं इस कलाम पे आप अपना ख्याल, अपना तस्वुर कर सकते हैं। मैं अपने पीर मुर्शिद की शान में ये कलाम पढ़ रहा हूँ। आप अपने गुरुदेव या अपने जो भी इष्ट देव है उसको संपूर्ण साकार करके, उनका तस्वुर करके, उनका ख्याल करके इस कलाम को सुने तो बेहद मजा। तो दिसंबर में भी आ सकता था, फरवरी में भी आ सकता था, बट ऐसा नहीं है। तो जनवरी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, ये सर्द हवाएं, ये ओस की बूंदें, लगता है जनवरी को अब दर्द हुआ है दिसंबर के जाने का, लगता है जनवरी को दर्द हुआ है दिसंबर के जाने का। जो ओस की बूंदें आंखों से झलक रही है उसकी, खुद ने बनाया था बैठे। बातों को सुन के ही मैंने ये सोचा कि पहले उनका स्वागत कर दूं, आपका स्वागत करूं। अब मैं मंचासीन अतिथि महोदय और आप सभी के लिए कहना चाहूंगी, गुल को गुल मुबारक हो गुलजार बनके, गुल को गुल मुबारक हो गुलजार मन के, आप सभी को नववर्ष मुबारक हो फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके। जैसा कि अंकल ने बताया कि 2023 में कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें, पर मेरे लिए भी यही रही है, उनका कहना सही है। 2023 में मैंने जो एडीजी 2 मैम ने मुझे एक बात कही थी, जब मैंने 376 की फाइल में बहस करी थी, तो उन्होंने यूँ बोला कि मैडम बहस ऐसे करना कि आपके सामने कैसा भी वकील हो एक बार सोचने को मजबूर हो जाए, कितना भी धुरंधर आ जाए। तो आज उन्हीं की बातों को मैं 2 महीने से, जब से इन्होंने कहा है ना, मैं वही सोचती हूँ कि इसीलिए प्रहलाद में आपने अनुराग जी को भेज दिया बहस। मैंने नहीं भेजा। धन्यवाद। आपकी इन 2 लाइनों ने एक अधिवक्ता का जीवन बचा लिया। वरना वास्तविकता ये है कि ये मैडम क्यों वकालत से संन्यास लेने की सोच रही थी, और पता नहीं इनके दिमाग में ये कहां से आई कि मैं सही केस लड़ूंगी और ये, लेकिन आज केवल और केवल 2 मिनट के अंदर आपने उनका ब्रेन वॉश कर दिया और ये कार्यक्रम सफल हो गया। आप वकालत नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप वकालत करना चाहते हो तो इस सोच के साथ आप कभी वकालत नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहती हूं। मैं करके दिखाऊंगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, फिर दूसरा, आपको पता नहीं इनके दिमाग में क्या है कि मेरी ये इच्छा कि एडीजे 2 की सीट पर बैठूं। अरे भाई 5-6 जज और बैठे हुए हैं, तो पर मेरी ये इच्छा है तो प्रणाम। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप जीवन में सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे, मैं ऐसी इच्छा और कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस नए साल में नई और अच्छी सोच के साथ अपने जीवन में अग्रसर हो, और ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इस नए साल में इतने अच्छे काम करें कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो आपको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। और साथ ही 4 लाइनों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है, दुनिया में मिलना जुलना पहचान बनाना तो ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्वान अभिभाषक, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष के लिए। सभी ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह हम लोग को मिलकर चलना चाहिए, और मुझे लगता है बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा और आपका एक ही संबंध है, वो है विद्या और ज्ञान का। उसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इसलिए हमें वहाँ सरस्वती का ध्यान करते हुए इतना कहूँगी
कार्तिक अंकुर के बंधन महाजननी ज्योतिर्मय कलुष भेद तम हर प्रकाश कर नव पर नव स्मरते वीणा वादलेश्वरी। थैंक यू। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप नए साल में भी कुछ अच्छा ही करेंगे बाहर की तरफ से। बहन तो आप सबका अच्छे से सहयोग कर रही है और करती रहेगी आगे भी। और मैडम मर्यादा जी और सभी अधिवक्ता साथियों को सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो नववर्ष स्नेह मिलन और दीपावली स्नेह मिलन और जो इस प्रकार के जो आयोजन हमारे बुजुर्ग बना के गए हैं, निश्चित तौर पर उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, वो ये है कि हमारा काम ऐसा है कि हमारे आपस में छोटी मोटी टकरारें होती रहती है। मान लो मेरा क्लाइंट है, सामने वाला है वकील साहब, वो अपने क्लाइंट की पेशी करते हैं, मैं उसकी पेशी करता हूँ, तो कई बार इस प्रकार से टकरार हो जाती है। वो टकरार बाहर तक चलती रहती है, छोटी मोटी बात कभी गलत बोल ली जाती है, शब्द ऐसे बोल देते हैं, गुस्से में अपन लोग चुप जाते हैं। उसी को भूलने के लिए नए सिरे से वापस रिश्तों को नए सिरे से नए रिश्तों को नए और पुरानी बातों को भूल कर चलाने के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बैंक से बाहर की तरफ से निवेदन करूंगा कि बाहर एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी, इस बात के लिए भी मैं बाहर की तरफ से खुद की तरफ से अंडरटेकिंग देता हूँ, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तभी इस स्नेह मिलन का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम पुरानी बातों को छोड़ें और नई बातों को नए सिरे से वापस चालू करें, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही ऐसा ही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि नववर्ष जो आता है वो बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आता है, नया संकल्प लेकर के आता है। जीवन में कुछ पुरानी बातें जो हमें लगता है कि यार ये चीजें गलत है, तो हमें छोड़नी पड़ती है, नई चीजें हमें लाइफ में ऐड करनी पड़ती है, तब जाकर के हमारे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आता है, हमारी पर्सनालिटी में कुछ नया चेंज आता है। और मैं समझता हूँ एक अधिवक्ता के पास एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। टैलेंट को गूगल को बना पड़ा है, टैलेंट के लिए तो कई अधिवक्ता रहते हैं, उनसे पूछो तो बता देगा आपको कि यार ये समस्या है, इसको कैसे करना कोई बता देगा। लेकिन सबसे पहले अपना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा अपना व्यक्तित्व होगा तो लोग आएंगे चल करके आपके पास, और आएंगे तभी आप अपने बेस्ट तरीके से काम कर पाओगे। तो मैं खास तौर पर युवा अधिवक्ता को कहूंगा कि आप लोग LLB करके से आ गए और LLB करने में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते हैं। एक 1 वीक सीरीज पढ़ करके कई अधिवक्ता पास होते हैं और उसके बाद यहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, अपना को VVIP समझने लग जाते हैं, छोटे मोटे लग जाते हैं, कभी पुलिस वाले लग जाते हैं और समझते हैं हमारे से बड़ा कोई है नहीं। तो उन वकीलों को अधिवक्ता साथियों को, नए अधिवक्ता साथियों को निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यदि यहाँ आना है, इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना है, समाज में आपको अपनी इमेज बनानी है, तो आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और साथ ही जो आपके सीनियर एडवोकेट हमें बुरा मत मानना, नए अधिवक्ता काफी आ गए हैं, DC लोग आगे हम जानते नहीं, उनको कभी आगे मिलेगा नहीं। आप मिलोगे सीनियर एडवोकेट से तो आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये नया साल है, इस नए साल में नए संकल्प लेने पड़ते हैं, नया काम करना पड़ता है। तो खास तौर पर मैं आप लोगों के लिए कहूंगा जो एडवोकेट है आकर के मिले, नोट वाली मेरे से सुरेंद्र सिंह जी है, बहुत बाहर में एक से बढ़ के एडवोकेट बैठे आप मिलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी और उसी से आपका परिवार का, आपका सोसाइटी का काम चलेगा, उसी से आपकी इमेज बनेगी। तो इसीलिए मैं आपको नए एडवोकेट को मैंने मौका था तो मैंने निवेदन किया। साथ ही मैं और निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे से यदि किसी भी अधिवक्ता साथी के प्रति कोई बात नहीं हो गई हो तो अधिवक्ता साथियों से मैं माफी मांगता हूँ। नए सिरे से मैं आपको कोशिश करूंगा कि आने वाले साल में अपन और बात अच्छे से अपन एक दूसरे के प्रति साथ सहयोग दे पाएंगे। ये हमारा छोटा सा परिवार है, लगभग 200 अपन एडवोकेट और न्यायिक परिवार 200 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि बाहर अपने से कोई खुश नहीं है, बाहर अधिवक्ता को देखकर लोग राजी नहीं हो रहा है, बाहर जाते ही आपको हर व्यक्ति आपसे जेलस से रखता है। तो अपने परिवार ही है, अपन परिवार में एक रहे, एक दूसरे का साथ दे, सहयोग दे। ठीक है, काम अपनी जगह, कंपटीशन अपनी जगह है, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ अपने परिवार की बात हो, जहाँ किसी अधिवक्ता के हित की बात हो, वहाँ अपने को साथ रहना चाहिए। इस प्रकार के नए संकल्प मैंने तो दिए भी है और आप लोगों से निवेदन करूंगा आप भी इस प्रकार के नए संकल्प ले, कुछ नए करें जीवन में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान ADG मैडम 2, ADG मैडम 1, SHM मैडम सर 1, SHM 2 मैडम और MJM मैडम और मेरे बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी, मेरे अनुज, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज
बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी वक्ता है उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बता दी। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि 2023 बार और बेंच के मध्य बहुत बेहतरीन गया है और हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेहतरीन 2024 को हम निकालें। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की वाद विवाद समस्या नहीं हो। और अभी सभी ने जूनियर्स के बारे में बोल रहे थे और मैं जब भी एडीजे मैडम के बोर्ड में जाता हूँ 2 में, तो बार बार मुझे मैडम एक ही सवाल पूछते हैं कि आपकी उस शनिवार की क्लास का क्या हुआ। तो ये पीड़ा जूनियर्स की हम क्यों समझ पा रहे हैं, इसका लॉजिक शायद जूनियर समझ ही नहीं पा रहे। मैं मेरी 2 घटनाएं बताऊंगा, हालांकि मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी भी जूनियर के साथ में हो। मैं वर्ष 2004 में वकालत में आया था मैडम, तो उस समय नॉन बेलेबल ओफेंस में मेरा चालान पेश हुआ था और मैं गोरी साहब के साथ वकालत कर रहा था। तो उस दिन गोरी साहब नहीं आए थे, तो मैंने यहाँ के सीनियर लीजेंड पर्सन से मैंने पूछा, साहब मेरे चालान पेश हो रहा है और मुझे क्या करना पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें 437 का बेल एप्लीकेशन टाइप कराओ और आर्गुमेंट करना, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे आपके मुलजिम को। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, और मैंने ऐसा ही किया। मतलब श्वेता मैडम थी यहाँ पीठासन अधिकारी, तो मैडम ने मुझे कहा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में धारा 37 में 437 में एप्लीकेशन नहीं लगती है, और मुझे एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी उस समय कि यार नहीं होता था, मुझे किया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ बेलेबल में, हाँ सॉरी बेलेबल में। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मैं गाड़ी छुड़वाने के लिए गया था एसीजेएम में, और एसीजेएम सर ने मुझसे पूछा कि किस ऑफेंस में गाड़ी बंद है आपकी। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था कि मुझे सेक्शन बोलने थे। तो मैं बोला कि साहब मेरा क्लाइंट गाड़ी चला रहा था, सामने ऐसे आदमी आ गए। तो परवेज जी सर वहां पीछे खड़े थे और इन्होंने मुझे कान में कहा कि आपको बोलना 219 337। मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ने मुझे गलत तरीके से पेश करवाया और मेरी इमेज एक तरह से जज के सामने समझाया कि ये बोलना। हम चाहते हैं कि किसी भी जूनियर को शर्मिंदा नहीं होना पड़े। आप वकालत में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी ने कहा एलएलबी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने जो परिस्थितियां देखी है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप गलती करके सीखो। हमने जो गलतियां की, हम चाहते हैं कि आपसे गलती नहीं हो। शनिवार के दिन क्लास लगाने का मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, नहीं ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने कम से कम पिछले 20 साल में मैंने जो चीजें सीखी है, समझी है, या मेरे से जो चूक हुई है, हम आपको बिठा के समझाना चाहते हैं कि गाड़ी कैसे छूटती है, कहां बेल एप्लीकेशन लगती है। और सबसे बड़ी बात तो यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। हम सबसे पहले आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप वकील जैसे लगो तो सही। ना आप काली पेंट पहनते हो, ना सफेद शर्ट पहनते हो, आप कहीं से भी आपके फॉर्मल जूते नहीं है पैर में, कहना नहीं चाहिए मेरे को, और कहने का हक भी नहीं है मेरे को। लेकिन हमें दुख होता है कि आप वकील बनके कोर्ट में जा रहे हो, तो आपको कोर्ट में एंटर होते ही जज को लग जाना चाहिए कि एडवोकेट है। आपकी न ड्रेसअप है, न आपका कुछ बात करने का तरीका। हम बैठ के आपसे इस मैटर पे बात करना चाह रहे हैं कि भाई आइए आपको हम समझाते हैं कि वकालत कैसे करेंगे। ये इतना आसान वर्क नहीं है। आप सोच रहे हो कि एलएलबी करके हम वकील बन गए। और दूसरा मैं स्पेशली निवेदन करना चाहूंगा जूनियर से कि ये जो चुनाव में लॉबिंग का काम हुआ है और अब जो चल रहा है, ये आपका पार्ट नहीं है दोस्तों। आपका पार्ट है वकालत करना। चुनाव इस बार एसोसिएशन का पार्ट ही नहीं है, ये एक सिस्टम है। अभी अगर मान लो हाई कोर्ट नहीं कहता तो 2-2 साल 5-5 साल तक चुनाव नहीं होते थे। आप आके बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो कि हम सीट लगा लेंगे या सीट के नाम पे हम वोट दे देंगे। ये आपका पार्ट नहीं है। आपका पार्ट है आप अच्छे से सीनियर्स का रिगार्ड्स करें, वकालत करें। आपको कानून को सीखना पड़ेगा, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने 20 साल में, हम गांव से आए थे, हमारे खानदान में कोई वकील नहीं था, जाति से मेना हूं मैं, दूर दूर तक वकालत का रिश्ता नहीं है। कैसे आके यहाँ सेट हुआ हूँ मुझे अच्छी तरह पता है, और क्या क्या संघर्ष मुझे देखने पड़े। ये बहुत लॉजिकल बातें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी जूनियर साथी आए, उनके कोई समस्या है, उनको महीने भर में या 7 दिन में उनको कभी लग रहा है कि यार मुझे गाड़ी छुड़ाने में दिक्कत आ रही है, या ये एप्लीकेशन कैसे लगेगी, या मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा तो बिल्कुल जैसे बाहर का मान सम्मान रह गया। बाहर ने कहा मैं खड़ा हो गया और आप लोगों ने वोट किया, जीत गए, बहुत बड़ी बात है। आगे मुझे चुनाव नहीं लड़ना। बहुत सारों का मैसेज है कि साहब ये क्लास इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि जूनियर को अपने फेवर में करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था अगर आप फॉलो करता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे सारे महान जूनियर अधिवक्ताओं में से एक व्यक्ति भी यहाँ नहीं आया। 15 मिनट तक मैं बैठा रह के गया यहाँ पे कि आएंगे तो बात करेंगे। और मैं आज भी आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो हम शनिवार के लिए आपसे आके बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक पीड़ा थी हमारी जो हमने बताई, और हम क्लियर भी करना चाह रहे थे कि हम क्यों आपको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं। ये अध्यक्ष बनने के नाते नहीं था। ये एक मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि अगर मैं अभी अध्यक्ष हूँ तो मैं कुछ कहूंगा तो मेरी बात को आप तवज्जो दोगे। बाकी मैं पहले भी ऐसी प्लानिंग की भी थी, हमने 2-4 बार क्लास लगाई भी थी यहाँ पे, लेकिन नहीं बेटा वो अलग बात है। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। और चूंकि हमारी केकड़ी बाहर की हमेशा परंपरा रही कि दीपावली हो, होली हो, हम स्नेह मिलन समारोह करते हैं, और इस बहाने
हमारे मन में कोई भी गुबार किसी भी तरह का हम निकालने का प्रयास करते हैं। ये एक मौका देते हैं कि बोले, कोई बात हो गई छोटी मोटी तो हम उनको बुला के नए सिरे से हम शुरुआत करें। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग समय निकाल के आए। सर हमें कोऑपरेट करते हैं, जज वगैरह सारे कि आते हैं, ये भी हमारे साथ मिलकर बैठ के बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है। हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो 8 तारीख आ रही है सोमवार है, उस दिन भूपेंद्र सिंह जी की तरफ से खाना रहेगा बार और बेंच का। तो जिला मंत्री अर्जुन खींची ने बताया कि जिला बैठक मुख्य अतिथि पर्यवेक्षक प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जयकांत पथरिया तथा जिला अध्यक्ष महेश चंद शर्मा की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक बिरदी चंद वैष्णव ने कहा कि प्रत्येक उपशाखा में कर्तव्य बोध पखवाड़ा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक मनाया जाना है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के स्वर्गीय जयदेव जी पाठक के जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रत्येक विद्यालय में सदस्य संकल्प लेना है। उन्होंने उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। प्रदेश शैक्षिकी प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश चौहान ने कहा कि प्रत्येक उपशाखा में कर्तव्य बोध दिवस मानना है और सदस्यों का क्या कर्तव्य है उसका उन्हें बोध करना है, जिससे सदस्यों का निर्माण हो और उपशाखा मजबूत हो। प्रदेश पर्यवेक्षक जयकांत पथरिया ने कहा कि प्रदेश शैक्षिकी सम्मेलन जोधपुर में होने जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर जाना है और अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के अक्षत प्रत्येक घर तक पहुंचे, ये कार्य शिक्षक संघ राष्ट्रीय को भी करना है। मंत्री अर्जुन खींची ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की बैठक भी आयोजित करनी है और उन्हें भी प्रत्येक कार्यक्रम में आमंत्रित करना है। केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने राम मंदिर उद्घाटन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं, बोनस, सरेंडर भुगतान, अधिशेष शिक्षकों की वेतन व्यवस्था में हर माह स्थान बदलने पर आ रही परेशानी, एसीपी में देरी आदि समस्याओं के निस्तारण हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा निस्तारण करवाने का प्रस्ताव लिया गया। जिला बैठक में काशीराम विजय, चंद्र प्रकाश कुर्मी, गोविंद राम लोहार, मदन मोहन परेवा, किशन लाल धोबी, ताराचंद प्रजापति, श्रीमती उषा जोशी, सुरेंद्र भारद्वाज, कैलाश चंद जैन, गोविंद राम जांगिड़, राजेंद्र सुजड़िया, किशतूरचंद माली, मोजेंद्र सिंह, रामस्वरूप रेगर, प्रभा पंचोली, इंदिरा सेन, भागचंद लखारा, ओम प्रकाश स्वर्णकार, गोविंद राम जांगिड़, प्रहलाद कुमावत, दिनेश कुमार वैष्णव, दामोदर प्रसाद माली, प्रदीप जैन, वसरवाड़, केकड़ी, विनायक टोडा, राय सिंह, सावर सहित विभिन्न शाखों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नए साल पर एक नया सितारा प्रतियोगिता में राजधानी की सौम्या गुप्ता को मिस इंडिया ग्लैम पुरस्कार से नवाजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिया ग्लैम सीजन का कार्यक्रम अनंता स्पा एंड रिसोर्ट की ओर से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य नए साल पर एक नया सितारे की तलाश करना है। उक्त कार्यक्रम 20 शहरों ऑनलाइन पद्धति से आयोजित हुआ। उसके बाद 55 प्रतिभागियों को बुलाकर इनमें से 31 प्रतिभागियों को चुना गया। इसका उद्देश्य बालिकाओं व महिलाओं के टैलेंट को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बालिका सौम्या के दादाजी डॉक्टर प्रहलाद कुमार गुप्ता व दादी जी डॉक्टर राधा गुप्ता ने अपनी पौत्री को मिली इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए आयोजक मंडल का आभार व्यक्त किया है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं व महिलाओं के टैलेंट को प्रदर्शित करने का मौका देने की बात कही है। वहीं बालिका सौम्या को इस उपलब्धि पर स्मृति चिन्ह भेंट कर उसका अभिनंदन किया गया। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल अजमेर में बनकर उद्घाटन के लिए तैयार हो चुका है। गुरुवार को राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की अध्यक्ष ऋतु चौहान ने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उद्घाटन के लिए अजमेर के सिंगावल में आने का निमंत्रण दिया है। इस दौरान चौहान के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर निर्मल जैन भी मौजूद रहे। चौहान ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के दौरान जनवरी माह में गडकरी के आने की संभावना है, जिसकी तारीख निर्धारित होते ही सूचना दी जाएगी तथा देश के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों से किया जाएगा। गौरतलब है कि ऋतु चौहान अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ की धर्मपत्नी है। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में फॉलो अप शिविर आयोजित हुआ।
प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती रामकन्या देवी एवं स्वर्गीय श्री राकेश मुंदड़ा की स्मृति में आयोजित शिविर में कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों का गुरुवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 154 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ उपाध्यक्ष राकेश जैन, पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी एवं डॉक्टर अक्षय ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि कंपाउंडर प्रदीप शर्मा, अक्षय व मुकेश, लान जगदीश फतेहपुरिया, विनय पांड्या, संजय जैन ने मरीजों की जांच में सराहनीय सहयोग दिया। लान अरविंद नाहटा ने बताया कि चश्मे के नंबर 21 जनवरी को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन हुए नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगला विशाल निःशुल्क शिविर 28 जनवरी रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित होगा। कस्बे के पूज्य सिंधी पंचायत विजयनगर के अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी के आवास पर नववर्ष का स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र आसवानी ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर नए साल की शुभकामनाएं दी। स्नेह मिलन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा रहे तथा विशेष अतिथि के रूप में समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा मौजूद रहे। इस मौके पर आहूजा ने पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी व पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा का साफा व दुपट्टा पहनाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से स्नेह प्रेम में वृद्धि होती है तथा नए जोश, नई उमंग के साथ नए कार्य होते हैं जो जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही आहूजा ने कहा कि पालिका के चेयरमैन मेवाड़ा ने कस्बे सहित सिंधी कॉलोनी की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करते हैं, इसलिए वो कस्बे के जनप्रिय नेता बन चुके हैं। यही कारण है कि कस्बे से इस बार भाजपा को भारी मतों से विजयश्री मिली है। इस अवसर पर सुरेंद्र असवानी, प्रेम बस पालिका पार्षद विक्रम सिंह चौहान, श्री पूज्य सिंधी पंचायत नवयुवक मंडल अध्यक्ष दीपक वाधवानी, एडवोकेट शिवचरण चौधरी सहित गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।